सुनामी समुद्री तूफान को जापानी भाषा में सुनामी बोलते हैं, यानी बंदरगाह के निकट की लहर। दरअसल यह बहुत लंबी यानी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ाई वाली लहरें होती हैं, यानी कि लहरों के निचले हिस्से के बीच का फासला सैकड़ों किलोमीटर का होता है। पर जब ये तट के पास आती हैं तो लहरों का निचला हिस्सा जमीन को छूने लगता है। इनकी गति कम हो जाती है और ऊंचाई बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब ये तट से टक्कर मारती हैं तो तबाही होती है। गति 420 किलोमीटर प्रति घंटा तक और ऊंचाई 10 से 18 मीटर तक, यानी खारे पानी की चलती दीवार। अक्सर समुद्री भूकंपों की वजह से यह तूफान पैदा होते हैं। प्रशांत महासागर में बहुत आम है, पर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर में नहीं। इसलिए शायद भारतीय भाषाओं में इनके लिए विशिष्ट नाम नहीं है। प्रक्रिया: समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है, जिससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है, जो जबरदस्त आवेग के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहते हैं। दरअसल सुनामी जापानी शब्द है जो सू और नामी से मिलकर बना है। सू का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। 11/3/2011 को भी यही हुआ। कारण: सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठती हैं। भूकंप: जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समानांतर स्थिति से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक्त बनती हैं वो सुनामी लहरें होती हैं। इसका एक उदाहरण यह हो सकता है कि धरती की ऊपरी परत फुटबॉल की परतों की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं, या कहें कि एक अंडे की तरह से हैं जिसमें दरारें हों। पहले सुनामी को समुद्र में उठने वाले ज्वार के रूप में भी लिया जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल समुद्र में लहरें चांद, सूरज और ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उठती हैं, लेकिन सुनामी लहरें इन आम लहरों से अलग होती हैं। जैसे अंडे का खोल सख्त होता है, लेकिन उसके भीतर का पदार्थ लिजलिजा और गीला होता है। भूकंप के असर से यह दरारें चौड़ी होकर अंदर के पदार्थ में इतनी हलचल पैदा करती हैं कि वो तेजी से ऊपर की तरफ का रुख कर लेता है। धरती की परतें भी जब किसी भी असर से चौड़ी होती हैं तो वो खिसकती हैं, जिसके कारण महाद्वीप बनते हैं। तो इस तरह से सुनामी लहरें बनती हैं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर भूकंप से सुनामी लहरें बने। इसके लिए भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर या उसके आसपास होना जरूरी है। तट आगमन पर प्रभाव: जब ये सुनामी लहरें किसी भी
महाद्वीप की उस परत के उथले पानी तक पहुंचती हैं जहां से वह दूसरे महाद्वीप से जुड़ा है और जो कि एक दरार के रूप में देखा जा सकता है, वहां सुनामी लहर की तेजी कम हो जाती है। वह इसलिए क्योंकि उस जगह दूसरा महाद्वीप भी जुड़ रहा है और वहां धरती की जुड़ी हुई परत की वजह से दरार जैसी जो जगह होती है वो पानी को अंदर रास्ता देती है, लेकिन उसके भीतर के पानी के साथ मिलकर जब सुनामी किनारे की तरफ बढ़ती है तो उसमें इतनी तेजी होती है कि वो 30 मीटर तक ऊपर उड़ सकती है और उसके रास्ते में चाहे पेड़, जंगल या इमारतें कुछ भी आए, सबका सफाया कर देती हैं। प्रभाव। सुनामी लहरें समुद्र तट पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर सकती हैं। इनकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, वैसे ही सुनामी के बारे में भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन सुनामी के अब तक के रिकॉर्ड को देखकर और महाद्वीपों की स्थिति को देखकर वैज्ञानिक कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। धरती की जो प्लेट्स या परतें जहां जहां मिलती हैं, वहां के आसपास के समुद्र में सुनामी का खतरा ज़्यादा होता है। जैसे ऑस्ट्रेलियाई परत और यूरेशियाई परत जहां मिलती हैं, वहां स्थित है सुमात्रा, जो कि दूसरी तरफ फिलिपीनी परत से जुड़ा है। सुनामी लहरों का कहर वहां भयंकर रूप में देखा जा रहा है।